मॉडल फार्म पे। और मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल खान कुंडी। यहाँ पे मैं अपने नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि डेरा इस्माइल खान में सबसे बड़ी जमात उभर के आई है पीपल्स पार्टी। वो यूं कि DI खान की जो 7 यहाँ पे नशिस्तें थी, बहनों का, नौजवानों का, जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद किया। हम सुनते थे आपके ज़रिए भी, और आपको हमेशा हम कहते थे हम आपको मायूस नहीं करेंगे, और अच्छी बात है, हम पे बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, मुझसे मेहनत ज़्यादा करते थे। आज डी खान ने साबित कर दिया है, और जो लोग कहते थे डी खान में फ़लाँ शख्स ने या फैसल कुंडी ने पार्टी तबाह कर दी है, फ़लाँ ने ये कर दिया है, आज उनको एक मासूमाना सा जवाब मिल गया है कि असल में आप लोगों ने तबाह की थी, आप लोग चले गए, पार्टी रिवाइव हो गई, और पार्टी ने 3 सीटें जीती और मिनी लाड़काना साबित हुआ। अब जो पूरे खैबर पख्तूनख्वा में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डेरा इस्माइल खान में डिलीवर किया। आज शेख ज़ुल्फ़िकार भुट्टो का जो हल्का था उसने दोबारा रिवाइव किया, हम 3 सीटें यहाँ पर जीते हैं। चौथी पे आज यहाँ पर रिकाउंटिंग हो रही है, हम होपफुल हैं कि चौथी भी जो है इंशाल्लाह हम तीसरी सूबाई सीट में इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे, नहीं तो फिर उसके बावजूद भी हम 3 सीटें जीते हैं। और बहुत से मुश्किलात के बावजूद, बहुत से चीज़ों के बावजूद हम वो जीते हैं। बहुत सी रुकावटें थीं, बहुत से क्या कहते हैं वो जो रेस में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उसके बावजूद भी बहुत से लोगों की, वो मैं इशारों से कहूँगा, लोगों की कोशिश थी, ठीक है ना, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिवाइव न करे, ठीक है। और बहुत से लोग कह रहे थे कि जी ये हो रहा है, फ़लाँ के लिए काम किया जा रहा है, फ़लाँ को जो है फ़लाँ पार्टी में भेजा जा रहा है, फ़लाँ के लिए फ़लाँ पार्टी। मैंने कहा हमारी जो है वो अवाम के साथ डायरेक्शन है, लोगों को बहुत भी भेजा गया, बहुत सी चीज़ें की गई, बहुत से कोशिशें की गई, लेकिन मैं समझता हूँ कि अवाम ने आखिरकार जीती। टर्न आउट के हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। दूसरा, हमने ये देखा है कि इससे कबल जब PK 112 पे अहमद कुंडी कामयाब हुए तो 20,000 वोट लेके आपके भी तकरीबन लगभग 20,000 के लगभग थे। NA 38 में जो NA 44 है मौजूदा, इस मरतबा 35,000 33,000। तो ये जंप, इसको किसको श्रेय देंगे, किसको क्रेडिट देंगे? देखिए अनथक मेहनत है, दूसरी बात है कि कॉन्स्टिट्यूंसी में चेंजेस आई हैं, हमारे जो हैं वो हलकों में ऐड भी हुए हैं और निकाले भी गए हैं, हल्के बढ़ाए भी गए हैं। और मैं समझूँ कि सबसे बड़ा हल्का गालिबन अहमद कुंडी का हल्का था, और इसमें जो है वो लोगों ने एतमाद किया, हमने जो है बिल्कुल कोशिश की, अनथक कोशिश की। मैं समझता हूँ कि वहाँ पे हमारे पार्टी के दोस्तों का, हमारे दोस्तों का, और वहाँ पर जो मेन बुर्ज थे वो हमारे ओपोनेंट के पास थे, और जो आज CM का कैंडिडेट है उसको अहमद कुंडी ने तकरीबन 12-15 हज़ार की लीड से हराया है। अच्छा, बलूचिस्तान में बलूची साहब अगर डेरे की पहले हुकूमत। बात कर ले तो उसके बाद आगे चलते हैं। इस वक्त ये बता दें कि तहरीक इंसाफ ने अनएक्सपेक्टेड जिस तरीके से रिजल्ट दिया, आपने देखा NA पे भी और PK 113 पे भी माइंड ब्लोइंग जिस तरीके से कहा रहे थे कि जहन में भी नहीं था कि ये रिजल्ट आएगा। हवा चल रही थी जमीयत उलमा इस्लाम की, रिजल्ट कुछ और निकला है, तो ये आप इसको किस तरीके से आप मुझे बताएं पिछले इलेक्शन में किसकी हवा चल रही थी 2018 में? तो मतलब ये हवा वाली बात वो जो हवा चलाने वाले जिन्होंने ब्लोअर लगाया होता है, वो पिछली दफ़ा सेंटर वकार के लिए हवा चला रहे थे ना, ठीक। तो इस दफ़ा मौलाना के लिए जाते हैं। पहले पता चल गया था जो मौलाना जिसके मुझे लिए एक आवाज़। बात आपकी याद है कि मौलाना साहब है ही नहीं गए में, तो वो बात तो देखें मसला ये है कि जो पिछली दफ़ा ब्लोअर चला रहे थे सेंटर वकार के लिए, वो असल में किसी और के लिए चला रहे थे। इस दफ़ा मौलाना के लिए चला रहे थे, वो दिखा दाएं हाथ रहे थे, मार बाएं हाथ रहे थे। अच्छा ये बता दीजिएगा कि इस वक्त जो आपका कैंडिडेट था अज़ुल्ला खान अलज़ई, ये इस वक्त जो रिजल्ट उनका आया है, क्या समझते हैं कि इनका जो नुकसान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जिस तरीके से आप देख रहे हैं आपको या उसको, ये किस तरीके से आप उसको करेंगे देख रहे हैं? देखें अब्दुल्ला अलज़ई पहले इलेक्शन लड़े हैं, यंग ठीक। एनर्जेटिक कैंडिडेट थे हमारे, और हमारा एक अच्छा फैसला था, पार्टी का एक अच्छा फैसला था, और हम कम्पीट हमने किया, और जिस तरीके से लड़े मैं समझता हूँ कि उनका फ्यूचर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फ्यूचर है, सिटी में हम दोबारा रिवाइव करेंगे। आप देखें कि हमने इस वक्त जो है हमने रिवाइव किया है, और इंशाल्लाह ताला हम अभी बहुत जल्द एक पार्टी की जो है वो तंजीम नौ भी करने जा रहे हैं। कुछ लोग पार्टी छोड़ के चले गए हैं, कुछ लोगों के साथ हमने रिप्लेसमेंट करनी है, जो पार्टी के साथ कमिटेड है, जिन्होंने अच्छी कैंपेन चलाई है उनको रिवॉर्ड मिलेगा, जिन्होंने नहीं चलाई उनको हम कहेंगे मेहरबानी करके आप साइड पे बैठ जाएं, और इंशाल्लाह जो जो लोग काम करने वाले हैं वो आगे आएंगे, और जो लोग सिर्फ जो है वो बातें करने वाले हैं उनको हम कहेंगे आप बस किसी होटल में बैठ के चाय वो पीजिए। जो ये तो साल आप हर वो साल का जो देरीना कारकुन थे, साल हर साल से जिनकी रफाकत रही, और जब छोड़ के चले गए, आगे से कुछ और रिजल्ट आया, जीत यानी हारे हुए उसमें चले गए ब्लॉक में, तो क्या कहेंगे? शफ शफ ना करें, मुझे साफ बताए कौन है, मुझे उसी वजह
जो आपकी अपनी लीडरशिप थी, जो आपके बड़े मेरे लीडर तो ओहदेदार बिलाल थे, भुट्टो जरदारी है, हमारे लीडर मैं वर्कर हूँ जो मकामी लीडरशिप की मैं कोई बात लीडर करूं। नहीं है हमारे पार्टी में, सिर्फ बिलाल भुट्टो जरदारी साहब लीडर है और बाकी सारे वर्कर वर्कर। वर्कर है। चलिए ये मैं बता दीजिएगा कि इस वक्त जो आप केपी अगर आप अगर मुझे बता दें कि आप किसका नाम ले रहे हैं, मैं उसी का जवाब दूंगा। अब आप वर्कर्स कह रहे हैं तो वर्कर्स तो हमारे लिए बायस एहतराम है, उनको सर पे बिठाते हैं। वर्कर के सबसे ज़्यादा इज्जत होती है ठीक। और वर्कर को कोई ना पार्टी से निकाल सकते हैं ना जा सकते। और ये लोग जो हैं जो वक्ती जो होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए करते हैं उनका अपना आप जिस शख्स का नाम ले रहे हो जिसने कहा कि मैंने 40 साल पार्टी में गुजारी, मैं आपको साफ कर दूँ, आप डर रहे हैं। नहीं नहीं, हम डरते हैं, मानुल हक गजनी खैल है, डरने वाली बात नहीं उनका है। उनके साथ बहुत से और भी लोग थे, मैं- मजहर मैं- जमील अली लगा कि जही हैं, जब जमील यहाँ खान पे शाह अडॉप्ट किया हैं। गया देखिए, मतलब इस मुश्किल वक्त में। नहीं देखें, मैं उनके लिए मुअद्दबाना मासूमाना सा जवाब दूँ। उनकी कोई 40 साल की रफ़ाकत नहीं थी। अच्छा आपकी इता की रज़ उनका भाई जमीयत उलमा इस्लाम पे नायब नाजिम रहा, याद है आपको? ठीक नहीं याद? नहीं है याद ठीक है, है। अच्छा खासा याद है। उसका एक भाई पीटीआई पे नाजिम रहा, उसका एक भतीजा सोशल मीडिया का एक्टिविस्ट था पीटीआई का, खुद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैंडिडेट के मुकाबले में इलेक्शन लड़े और फिर भी 40 साल उन्होंने गुजारे पार्टी में। तो मतलब फिर ये 60 साल की मतलब है कि वो होगी। ठीक हो देखिए ये लोग ऐसे ना कहे, लोग चले जाते आ जाते हैं फिर कहते हैं हमारा जो है ACR पूरा नहीं चला। उनका ये फैसला था, वो डिवीज़न सदर थे, उनका ये फैसला था कि वो किसी और जमात में जाना चाहते थे तो वो चले गए और अपने घर का पोलिंग भी हार गए। ठीक है। अच्छा ये बता दें कि डी खान के अलावा ओवरऑल केपी के में देखा जाए तो क्लीन स्वीप जो है आज़ाद उम्मीदवारों ने किया है। तो इस वक्त जो है ऐलान से जो है वो केपी के में जो है जमात इस्लामी भी ऑप्शन है हुकूमत बनाने के लिए, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी कोई इस तरह की बातचीत चल रही है कि वज़ीर आला के लिए अब अली अमीन गंडापुर का नाम भी सामने आ गया है। वो भी अभी कुछ यहाँ पे जो हमें सुनने में आया कि अली खान गए मुझको नहीं, तो मुझे समझ से बाहर आई है। मैंने कहा वो ये क्या सिचुएशन है हुकूमत बनाने के लिए, वैसे कैसे है आप लोग? देखिए इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार हैं, जब तक सरकारी सारा रिजल्ट नहीं आता उस वक्त तक क्लैरिफिकेशन नहीं होती है सूबे के लेवल पे, मरकज़ के लेवल पे। वाइस आज़ाद उम्मीदवारान जो हैं वो काफ़ी तादाद में आए हैं, उन्होंने आगे फैसला करना है कि उन्होंने किस जमात में जाना है। अब जो भी आज़ाद उम्मीदवार उसको एक पार्टी क्लेम कर रही है, सपोज पीटीआई क्लेम कर रही है कि हमारे बैक्ट हैं, उनके अगर बैक्ट हैं वो एक पार्टी बनाएंगे, किसी पार्टी में जाएंगे तो फिर पता चलेगा वो इनके लोग हैं। कुछ लोग जा रहे हैं, कल भी 2-3 MNAs और कुछ MPs किसी पार्टी में गए। जब फाइनल रिजल्ट आएगा, जब फाइनल लोग हो जाएंगे उसमें पता चलेगा कि वो किस पार्टी में किस पोजीशन में, फिर उसके बाद ही फैसला होगा कि कौन क्या होगा। पार्टी ने कैंडिडेट्स का फैसला करना है किसको उन्होंने क्या बनाना है, वो तो पार्टी के ऊपर है। जब उनकी पार्टी आएगी जो भी आएगा जिस तरीके से, इस वक्त हम उनको इंडिपेंडेंट क्लेम कर रहे हैं। अच्छा अब मैं कल देख रहा था कौमी असम्बली में भी गौर खान साहब कह रहे थे कि हम मरकज़ में हुकूमत बनाना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल 100 सीटों में मरकज़ में हुकूमत नहीं बनी, तकरीबन 168 मेंबर्स की ज़रूरत है, बस। तो 100 सीटों पे तो हुकूमत नहीं बन सकती है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी पोजीशन में है कि वो जिसके साथ भी शामिल होगी वो हुकूमत बनाएगा। उसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर फेडरल में हुकूमत बनाना नामुमकिन है। मतलब तो कि बिलावल किसके खान साथ आप वज़ीर फिर आज़म जा होने रहे का भी हैं, चलेगा। यानी नून लीग के साथ या पीटीआई के साथ? हाँ। देखिए मैंने तो अपनी पार्टी में तजवीज़ दी और मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ और मैंने पार्टी के चेयरमैन को कहा है अगर बिलाल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म नहीं बनते हैं तो हमें पोजीशन में बैठना चाहिए। अब वज़ीर साहब और बलूचिस्तान की अगर हम कर बात ले की जाए। क्लियर, बलूचिस्तान में तो देखें पीपल्स पार्टी सबसे मेजॉरिटी पार्टी है और हमारी बिल्कुल इस पे काम शुरू है और इंशाल्लाह ताला हम CM बलूचिस्तान में लेके आ रहे हैं। हमारी हुकूमत बन रही है, सिंध में भी हुकूमत बनाने जा रहे हैं और बलूचिस्तान में भी हमारे, हम कहते हैं हर किसी के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। पंजाब में अगर PMLN के पास मेजॉरिटी है, उनके मेंबर ज़्यादा हैं या किसी और जमात के पास मेंबर ज़्यादा हैं तो उसके मैंडेट का एहतराम करना चाहिए, उनको हुकूमत साजी के लिए वो करनी चाहिए। और अगर बलूचिस्तान में हमारे ज़्यादा हैं या सिंध में हमारे ज़्यादा तो हमारा हक बनता है कि हम करें। मुल्क की जिस तरह मुआशी सूरत हाल है, इसको आप कैसे देखते हैं? दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा की भी मुआशी सूरत हाल कोई इतनी वो नहीं है, तो क्या समझते हैं कि जब तक वफाक का उन पे साया नहीं होगा बहुत मुश्किल है काम नहीं वो होगा। चलना? बहुत देखें इस वक्त मुल्क, हम तो इलेक्शंस में थे, बहुत ही मुश्किलात का शिकार है, बहुत गंभीर सूरत हाल इस मुल्क की है, इकनॉमिकल क्राइसिस हैं, बाकी क्राइसिस हैं। जो हुकूमत में आएगा चाहे जो भी आएगा उसके लिए हुकूमत करना इतनी आसान बात नहीं होगी। लोग कहेंगे ना कि वो कहते हैं ना कि वो फूलों का सही नहीं कांटों का है, क्योंकि इस सिचुएशन में इस मुल्क को बहुत ही चैलेंजेस का सामना है, बहुत सी। आपको याद है और अभी भी आपको देखेंगे, आपको दहशतगर्दी का भी सामना है, आपको इकनॉमिकल क्राइसिस का भी सामना है, आपको बेरोज़गारी का भी सामना है, इन्फ्लेशन का भी सामना है। इन सबको ठीक करने के लिए आपको एक ऐसी कंसेंसस हुकूमत बनानी पड़ेगी जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे हों। अगर KP में अपोजिशन की पार्टी की हुकूमत आती है और 3 सूबों में इत्तेहादी हुकूमत आती है तो KP हुकूमत जब तक सपोर्ट नहीं होगी उसको फेडरल गवर्नमेंट को, जब वो सपोर्ट नहीं करेंगे और अपनी पुरानी रविश पे रहेंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल होगा। और ख़ासकर हम सफ़र करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा सफ़र करेगा, हमारा फॉर्मर फाटा सफ़र करेगा, हम सफ़र करेंगे। लिहाजा हम नहीं चाहते कि ऐसी सिचुएशन हो जिसमें खैबर पख्तूनख्वा सफ़र करे। इलेक्शन होते हैं, गुजर जाते हैं, उसके बाद मुल्क और सूबे के लिए सोचना पड़ता है और हम समझते हैं मुल्क और सूबे के लिए सोचें, हम आगे बढ़ें इसके लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वैसे ख्वाहिशमंद है कि PTI को जो आज़ाद उम्मीदवार वो गले लगाए। देखिए इस वक्त वो PTI नहीं, वो आज़ाद उम्मीदवार हैं यस और हमारे आज़ाद उम्मीदवारों के साथ रबते हैं, कर भी रहे हैं, बाकी जमातें भी कर रही हैं।
جب وہ اپنی ایک پارٹی بنا لیں یا پارٹی میں چلے جائیں تو وہ ہوں گے. اس وقت وہ آزاد ہیں. تو آزاد ہم تو ریکنسلیشن کی پالیٹکس کرتے ہیں, ہمارے ہر کسی سے آتے ہیں اور وہ بھی رہیں, اور ان شاء اللہ آپ دیکھیں گے ہم بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ آج یہ تھے فیصل کنڈی صاحب جو بتا رہے تھے کہ مستقبل کا کیا لائے عمل ہوگا. نصرت گنڈپور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. چل رہا ہے, کہیں پہ رسگلے گلاب جامن دونوں ساتھ مل کے چل رہے ہیں, تو الگ الگ خوشی منائی جا رہی ہے ہر